ગુજરાતમાં મનપાની ચૂંટણીનો જંગ જામ્યો છે। ઉમેદવારોની પસંદગીમાં પક્ષોએ એડી ચોટીનું જોર લગાવ્યું છે, પરંતુ આ દરમિયાન વર્ષોથી પક્ષ માટે લોહી પરસેવો વહાવનારા ગ્રાઉન્ડ લેવલના કાર્યકર્તાઓ ક્યાંક ખોવાઈ ગયા હોય તેમ લાગે છે। અમદાવાદના બહેરામપુરા વોર્ડમાં કોંગ્રેસના એક એવા જ નિષ્ઠાવાન કાર્યકર્તા સોયબ રંગરેજની નારાજગી સામે આવી છે, જેણે પક્ષ માટે પોતાનું સર્વસ્વ ન્યોછાવર કરી દીધું હોવા છતાં ટિકિટથી વંચિત રહેવું પડ્યું છે। અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની ચૂંટણીના પડઘમ વાગી રહ્યા છે, ત્યારે ટિકિટ વહેંચણીને લઈને અસંતોષની જ્વાળાઓ ઉઠી છે। આરોપ છે કે પક્ષમાં રહેલા કેટલાક દિગ્ગજ નેતાઓએ જમીની સ્તરે કામ કરતા કાર્યકર્તાઓને બદલે પોતાના માન્યતા અને વગદાર વ્યક્તિઓને ટિકિટ અપાવવા ભલામણો કરી છે। આ રાજકીય ખેંચતાણ વચ્ચે બહેરામપુરા વોર્ડના સોયબ રંગરેજ જેવા કર્મઠ કાર્યકર્તાને સાઇડલાઇન કરવામાં આવતા અનેક સવાલો ઊભા થયા છે। સોયબ રંગરેજ આ એ નામ છે જેણે ક્યારેય તહેવાર નથી જોયો કે નથી જોયો કોઈ મોસમ। ધોધમાર વરસાદ હોય કે ઘૂંટણ સમાણા પાણી, સોયબ અને તેમના માતૃશ્રી હંમેશા જનતાની પડખે ઊભા રહ્યા છે। જનતાના પ્રશ્નો માટે રાત દિવસ જોયા વગર દોડનારા આ કાર્યકર્તાએ કોંગ્રેસ પક્ષનું નામ રોશન કરવા માટે બલિદાનો આપ્યા છે। છતાં જ્યારે પ્રતિનિધિત્વ કરવાની તક આવી ત્યારે પક્ષના નેતાઓએ તેમની અવગણના કરી હોય તેવું સ્પષ્ટ દેખાઈ રહ્યું છે। આશ્ચર્યની વાત તો એ છે કે આટલો મોટો અન્યાય થયો હોવા છતાં સોયબ રંગરેજની પક્ષ પ્રત્યેની વફાદારી અડગ છે। તેમણે પોતાની નારાજગી વ્યક્ત કરવાની સાથે જ જનતાને કોંગ્રેસની તરફેમાં મતદાન કરવાની અપીલ કરી છે, જે તેમની ઉમદા વિચારધારા અને પક્ષ પ્રત્યેના સમર્પણનો પુરાવો આપે છે। શું જનતાના કામ કરનારા કાર્યકર્તાઓને ટિકિટ ન મળવી એ લોકશાહીમાં પક્ષ માટે શરમજનક બાબત નથી? શા માટે નેતાઓ માત્ર પોતાના મળતિયાઓને જ આગળ કરી રહ્યા છે? આવો આ સમગ્ર મામલે આપણે સીધી વાત કરીએ खुद सोयब रंगरेज साथे। भाई मेरी नाराजगी किसी से नहीं है, नाराजगी मेरी इसी बात की है कि आज मैंने जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के अंदर काम किया, चाहे वो वार्ड हो, चाहे अहमदाबाद हो, चाहे गुजरात हो, चाहे हिंदुस्तान हो, मैंने जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के अंदर रह के काम किया, लेकिन उसका फल मेरे को हमारे वार्ड के अंदर ही नहीं मिला। तो इसका शीर्ष नेतृत्व को आपको सोचना चाहिए था कि जो इंसान जमीन से लेके कार्यकर्ताओं से लेके लोगों के बीच में रहकर काम करता है, उसका ही आप दावेदारी लेने के बाद आप उसको ही टिकट काट देते हैं। ये आपने जो डिसीजन लिया ये मेरे को अच्छा नहीं लगा। और आगे जो भविष्य में जो नौजवान जुड़ना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी से, कहीं ना कहीं वो भी नाराजगी जता रहे हैं कि हम जैसे इंसानों को जब टिकट नहीं मिलता है तो उनका आगे चल के फ्यूचर क्या कांग्रेस पार्टी में। अगर शोएब भाई आपके समाज में थी तो कांग्रेस पार्टी ने एक और टिकट दी हुई है, फिर क्या नाराजगी थी आपसे? हमारी समाज के अंदर 4 नाम रखे गए थे, तो उन 4 नामों के अंदर हमारा फैसला यह था कि आप पार्टी में से पार्टी अपने को एक टिकट देगी, तो वो दी भी गई। लेकिन मेरे को नाराजगी अपने समाज की नहीं है, जो अपने समाज में टिकट मिली मैं उनके लिए मेहनत भी करूंगा, लेकिन सवाल मैं अपना कर रहा हूं कि पार्टी के अंदर समाज एक जगह है लेकिन कार्यकर्ता की मेहनत एक जगह है, कि अगर मैंने मेहनत की है तो उसका मेरे को परिणाम क्यों नहीं मिला, वो सबसे बड़ा सवाल। दूसरा सवाल कि आज जो हमारे सीनियर लीडर हैं उन्होंने प्रॉपर जानकारी नहीं ली कि किस किस को टिकट मिल रही है। जो समीकरण बना था एससी का, जनरल लेडीज का, ओबीसी का, उसके अंदर आपने ये तपास नहीं की किस इंसान को किस तरीके से टिकट मिल रही है। एक अब बात कर लेते हैं कि ओबीसी जो जेंट्स को मिलनी थी टिकट, उसके अंदर एक एनसीपी का आदमी अभी जो जुड़ा हुआ था और अजीत पवार के गुट का आदमी, जो शिंदे गुट यानी कि बीजेपी लॉबी का आदमी, जो अपनी सदस्यता रद्द नहीं करता एनसीपी में और कांग्रेस के अंदर सदस्यता ली भी नहीं, और आपने डायरेक्ट उठा के उसको टिकट दे दी। किस बेस पे दे दी? कार्यकर्ता नहीं थे, 25 साल पुराने भी कार्यकर्ता थे, 30 साल पुराने भी कार्यकर्ता थे, उनको टिकट दी जाती। ये कांग्रेस को कहीं ना कहीं नुकसान होने वाली बात हुई। तो ये सोचना चाहिए था उनको कि आप किस किस को टिकट दे रहे हैं। रही बात समाज की, समाज के लिए तो मैं कल भी खड़ा था, आज भी खड़ा हूं, और टिकट मिली है मुझे बहुत खुशी है, मुझे मिलती उनको खुशी होती। लेकिन आज जो दूसरे डिसीजन हुए वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा गलत हैं और मेरी मेहनत को बिल्कुल नाकाम कर दिया गया। आपकी गुटबाजी, आपकी
आपस में नाराजगी की वजह से जो कार्यकर्ताओं का मरण हुआ, जो टिकट ना मिली, तो उसकी कहीं ना कहीं नाराजगी जताने का मेरे को पार्टी को बिल्कुल हक है, क्योंकि मेरे लिए पार्टी सर्वोपरि है। मैंने तन मन धन हर तरीके से दिया है। पूरा अहमदाबाद जानता है, पूरा गुजरात जानता है, सारे सीनियर लीडर जानते हैं कि शोएब रंगरेज किस तरीके से लिए पार्टी में काम करता है और आगे भी करता रहेगा। और मेरे बाप दादाओं से कांग्रेस में ही रहे और मैं भी कांग्रेस पार्टी का एक सिपाही हूं और राहुल गांधी का सिपाही हूं, और हमेशा कंधे से कंधा लगा के हर कार्यकर्ता के साथ, हर समाज के लोगों के साथ, हर नेताओं के साथ कंधे से कंधा लगा के मैं काम करता रहूंगा। लेकिन नाराजगी एक ही चीज की है कि आज मैंने अगर दावेदारी करी, सिर्फ एक मेरी हैसियत पार्षदी की नहीं थी, जो मैंने अपनी लेडी सीट आने की वजह से मैंने अपनी मां के लिए मांगा था, उसको भी नकारा गया। वजह क्या निकारने की? सबसे बड़ा सवाल मेरा हमारे सीनियर लीडर से है कि मेरी टिकट काटने की वजह क्या रही और मैंने ऐसा क्या कंट्रोवर्सी में मैं पड़ा। कभी मैंने किसी के लिए गलत नहीं बोला, कभी मैंने किसी के लिए हस्तक्षेप नहीं किया, फिर भी मेरी टिकट काटी गई। उसकी वजह क्या? ये मेरा सवाल ने हमारे सीनियर लीडरों से है और मैं हमेशा करता रहूंगा। क्यों इन्होंने ये जो गलत डिसीजन हुआ मेरे लिए, मेरे लिए, वो मेरे को अच्छा नहीं लगा। और अब जब ये डिसीजन ले लिया गया है, कल 15 तारीख के बाद जो भी प्रचार प्रसार जो भी होगा, उनको जरूरत लगेगी, रात के 2 बजे हो, रात के 12 बज रहे हो, दिन के 1 बज रहा हो, शोएब रंगरेज हमेशा खड़ा मिलेगा। जिस तरीके से उनको काम लेना है मेरे से, मैं हमेशा देता रहूंगा। और मैं अपने समाज से अपील करना चाहता हूं और दूसरे समाज से भी अपील करना चाहता हूं कि दूसरी पार्टियों को नजरअंदाज करते हुए कांग्रेस पार्टी को ज्यादा से ज्यादा वोट दिलाकर उनको आगे बढ़ाएं और उनको जिता के लाएं। यही मेरी दरखास्त है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे पास कई लोगों ने जो हमारे आज तक के इतिहास में देखा है कि नाराज ने कभी मदद करने की बात नहीं की सिवाय आपके। आप पहली ऐसी शख्सियत हैं जो नाराज होकर भी कांग्रेस के वफादार बनकर यहाँ पर हमारे सामने बैठे हैं। कई सवाल मेरे सामने आए हैं और मेरे जो टीम है, जो हमारे कुछ लीडर्स हैं, उन्होंने भी पूछा कि शोएब भाई, आपने जो डिसीजन आपके लिए हुआ उससे आप खुश हैं कि नहीं, और आपका आगे क्या डिसीजन रहेगा। तो मेरा एक ही जवाब है कि डिसीजन मेरा हमेशा यही रहेगा कि मेरे पास कांग्रेस पार्टी को लेके कोई पद हो या ना हो, मैंने हमेशा कांग्रेस पार्टी के लिए अपना जी जान से मेहनत करी है और आगे भी करता रहूंगा। हाँ, नाराजगी होती है। नाराजगी इस बात की है कि मैं अगर मजबूत कार्यकर्ता नहीं था, अगर मैं अपने लोगों के लिए काम नहीं कर सकता था, बेशक आप मेरे को इन्वॉल्व ही नहीं करते, बिल्कुल आपको बोलना ही नहीं था कि शोएब भाई आप जो है विड्रॉ कर जाइए, लेकिन आपने आज सुबह तक मेरे से यही रहा कि आपका टिकट फाइनल है। तो 3 घंटे के अंदर ऐसा क्या हुआ कि शोएब रंगरेज का टिकट कट जाता है? कमला चावला का भी कटा है, तस्नीम आलम दिल्ली जी का भी। वो एक पार्टी डिसीजन है, मैं उसको नहीं बोल सकता। जी है क्या कांग्रेस पार्टी में अभी हमने एक विधायक का भी नाम सुना है, तो उसका भी विरोध हो रहा है। मैं वहां तक नहीं जाना चाहूंगा। गुटबाजी आपस में सबसे एक दूसरे से होती हैं, लेकिन मेरा तो एक ही सबसे डिसीजन मैं आप बोलना है, अपील है कि सब लोग एक होकर कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाएं और कांग्रेस पार्टी के लिए काम करें। गुटबाजी जुगलबंदी एक दूसरे से चलती रहती है और चलती रहेगी, लेकिन उसके अंदर कार्यकर्ताओं का विभाजन हो जाए, ये कतई बर्दाश्त के काबिल नहीं है। और सीनियर लीडरों को चाहिए कि आप लोग अपनी एक दूसरे से नाराजगी रहे ना रहे, लेकिन कार्यकर्ताओं को एक करके चलें, ताकि वो उनकी जो बीच में डिफरेंस है वो एक हो जाए और लोगों के बीच में आके वो काम करें। और कांग्रेस पार्टी बनी काम करने के लिए लोगों के बीच में, तो इसकी नाराजगी एक दूसरे से हटाकर और कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाएं। आप कांग्रेस को जोड़ने की बात कर रहे हो, कुछ बड़े नेता है वो तो कांग्रेस को तोड़ने के ऊपर लगे हुए हैं, तो उसके बारे में क्या कहोगे आप? जब कांग्रेस को जोड़ने की बात कर रहे हो, मगर ऐसे बड़े नेता जो इस तरह से लोगों को टिकट दे, जो पक्ष पलटू करते थे वो, और जो वफादारी से काम करते उनको टिकट नहीं देने में आती है, इस तरह से कैसे कांग्रेस आगे बढ़ेगी? भाई, वो उनका पार्टी का डिसीजन रहता है कि कुछ जो उनका कांग्रेस पार्टी में जो ज्वाइंट होते हैं उनको टिकट दी जाती है, उनको कहीं ना कहीं लगता है कि ये जीत के लाएंगे। हाँ, ये है जो वफादार कार्यकर्ता है, 10 साल से जुड़ा है या 5 साल से जुड़ा है या 20 साल से जुड़ा है, तो उसका हक पहले बनता है। और जो नए आते हैं तो उनका पीछे से जांच पड़ताल करके फिर उनको टिकट देने का काम किया जाए।
ये थोड़ी सी नाराजगी रहती है कार्यकर्ताओं के बीच में। लेकिन ठीक है, जब आप डिसीजन ले ही चुके हैं तो उसके अंदर हम लोगों का, कार्यकर्ताओं का भी फर्ज ये है कि आगे चल के उनको जिता के लाएं और कांग्रेस पार्टी से जब वो जुड़ चुके हैं तो उनको अच्छे से काम करने की सलाह दें। रिपोर्टर शरीफ खांची, अहमदाबाद।